आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बी हैप्पी। हम खुश कैसे रह सकते हैं और खुशी हमें कैसे मिल सकती है और खुशी हम कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं खुश रहने के, जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगिवनेस है, माफ़ करना, कि हमें दूसरों को माफ़ करना चाहिए। दूसरों को माफ़ करने से हमें खुशी मिलेगी, हम खुश हो सकते हैं, खुश रह सकते हैं। जब भी हमने खुशी ढूंढनी है तो गलत बाजार में नहीं जाना, हमने दुनिया के बाजार में जाना, हमने सही बाजार का इंतखाब करना, और वो इंतखाब है माफ़ करना। लिखा है कि अगर तुम माफ़ी अल्लाह से चाहते हो तो अपने दोस्तों को माफ़ करो, लोगों को माफ़ करो, उसके लोगों को माफ़ करो, तो फिर तुम खुशी पाओगे। दूसरा फंडामेंटल है फॉरगेटनेस, भूल जाना। मसलन कोई भी गलती करते हो या कोई भी गलती करता है तो उसको भूल जाओ, छोड़ दो, क्योंकि हमारे जो माशरा है यहाँ पे लिखा है, कहते हैं कि तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी, मैं भी याद रखूंगा, तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी। तो वो सरासर गलत है। बाबा इशफाक का एक जुमला है, गम आता तो पहाड़ की तरह है, लेकिन जब जाता है तो बिल्कुल छोटा हो जाता है। किसी कब्रिस्तान में अगर चले जाएं तो वहां पे हजारों कब्रें ऐसी हैं जो फटी हैं, जो फारग हो गई हैं, जिनका कोई वाली वारस ही नहीं है। लेकिन जब वो आए थे दफनाने के लिए लोग, तो फुल गम के साथ आए थे, लेकिन अब वो गम भूल गए, वो बिल्कुल गम छोटे हो गए। इसका बेहतर यह है कि खुदा पर तवक्कुल रखना, खुदा पर तवक्कुल रखें। हमारे से कुछ कहते हैं कि तवक्कुल तो हमारा खुदा के ऊपर है, दुआ भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम फिक्र करते रहते हैं। इस फंडामेंटल है बांटना। बांटने का जो तल्लुक है ये माल के साथ नहीं है, बांटने का तल्लुक माल के साथ नहीं है, ये दिल के साथ है, दिल का बड़ा होना, वो बांटना है। अपनी हर चीज में जो खुदा ने आपको आसानी से दी है उसमें से बांटे, उसमें से खुदा की राह में दें। ये नहीं कि माल, अपनी हर चीज जो खुदा ने आपको खुशी से दी है, आसानी से दी है, उसमें से बांटे। चौथा फंडामेंटल है जो खुशी रखी है वो खुदा ने अपनी याद में रखी है, खुदा ने अपनी याद में खुशी रखी है। इसका यह है कि खुदा पर भरोसा रखें और उसी पर ईमान रखें आप, उसके अलावा किसी पर आप ईमान ना रखें। जैसे किसी स्टेशन पे चले जाएं या किसी बस स्टैंड पे चले जाएं, तो वहां पे अगर लावारिस बैग पड़ा होगा तो उसको हर बंदा भी आता जाता की कराता रहेगा, ठुड्डे मारता रहेगा। लेकिन जैसे ही उसका मालिक अगर आ जाए तो फिर कोई भी उसके नजदीक नहीं जाएगा। सो ये है कि हमें भी खुदा पर भरोसा रखना चाहिए, और अगर हमें कोई टेंशन या परेशानी है तो सिर्फ और सिर्फ अपना बोझ खुदा पर डाल दें, क्योंकि वही हमें इन चीजों से रिहाई देगा। पांचवा फंडामेंटल है कुछ ना कुछ सीखते रहना, हर रोज कुछ ना कुछ सीखना आपने। मेरा एक दोस्त है, उसका मुझे फोन आया, उसने बोला कि मैंने आज नया सीखा है। मैंने कहा यार क्या सीखा आपने? उसने बोला मैंने यार अपने कपड़े इस्त्री करना सीखनी है।
जबकि वो एक डॉक्टर है। तो मैं बड़ा खुश हुआ यार इस चीज़ को देख के कि यार देखें, कपड़े तो मुझे भी इस्त्री करने नहीं आते। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कुछ ना कुछ सीखें। एक रिसर्च हुई ना, स्कूल की रिसर्च हुई, एजुकेशन रिसर्च, वहाँ पे 90% जो स्टूडेंट है उनसे पूछा गया कि वॉशरूम कैसे यूज़ करते हैं। वो 90% जो स्टूडेंट है उनको वॉशरूम यूज़ करने का तरीका नहीं आता। इससे पता चलता है कि कुछ ना कुछ हमें सीखना चाहिए। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ रह जाता है, 100% कोई भी नहीं होता, और हर इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहे तो इसमें भी एक खुशी है। छठा फंडामेंटल है रिश्ते बरकरार रखना। अपने रिश्ते बरकरार रखें, ताल्लुक बरकरार रखें, इसमें भी खुदा ने खुशी दी है। रिसर्च के मुताबिक बताया गया है कि जो रिश्ते निभाते हैं उनकी उम्र तवील होती है, और जो अकेले रहते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। ये रिश्तों की ताकत है। अगर कोई रिश्ता नहीं निभा सकता, अकेला रहता है, अकेला रहना उसे पसंद है किसी भी वजह से, तो उसकी उम्र ज़्यादा देर नहीं रह सकती, वो ज़्यादा देर जी नहीं सकता इस दुनिया में। वो लोग जो अपने पुराने रिश्ते, अपने पुराने ताल्लुक, पुराने मुलाजमों के साथ खुश रहते हैं, उनकी उम्र तवील रहती है, उनकी सेहत अच्छी रहती है, उन्हें खुशी मिलती है, वो खुश रहते हैं जिंदगी में। और इसे ऑर्गेनेटिक मोटिवेशन भी कहते हैं। ऑर्गेनेटिक मोटिवेशन क्या है? बाबे की थपकी, बेबे का खापड़ा, अब्बाजी की जप्पी, भाई के कंधे पे हाथ रख के कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, रूठी बहन को मनाना, और सरप्राइज देना। सबसे बड़ी बात है कि सरप्राइज देना। हमारे अंदर ऐसी बात नहीं है, हम जस्ट डराते हैं, त्रा कर देते हैं, पंजाबी में जैसे कहते हैं त्रा निकाल दिया। हमें सरप्राइज देना नहीं आता। सरप्राइज से खुशी मिलती है, सरप्राइज नहीं। सातवां फंडामेंटल है खुशी का बड़ा गहरा ताल्लुक जो इसका है जिंदगी को कबूल करने में है। जिंदगी के हकायक को कबूल करें कि जब तक ये गम है, ये खुशी है, कुछ भी है इस दुनिया में, आप इसको मानते हैं। अगर आप मानते नहीं हैं तो फिर इसमें कोई खुशी नहीं है। इसको सबसे पहले मानना है। ये मौत, ये जिंदगी के हर काम, हर मोमेंट, इनको मानना है आपने, फिर जाके आपको खुशी मिलेगी। एक्चुअल में खुशी ये जो आप कर रहे हैं, एक्चुअल में ये माइंड की खुशी है, माइंड लाइफ है, ये जी रहे हैं आप। ये जो माइंड लाइफ है, जो एक्चुअल लाइफ है वो आप जी नहीं रहे। वो ये लाइफ है कि आप जिंदगी के हकायक को माने, फिर जाके आपको खुशी मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन 7 फंडामेंटल्स को, प्रिंसिपल्स को आज से अपनी जिंदगी में लेना शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।